नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। महिलाओं के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है और इसी कोशिश में हम अपना एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, सभी को हम निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको निवेश करने का सही तरीका बताते हैं, साथ ही साथ जो उनके मौजूदा निवेश हैं उन पर भी एक्सपर्ट्स के एडवाइस क्या है इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, साथ साथ पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू दीपाली। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। एसएमएस करने का तरीका है। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zeenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर लिखकर भेजें। और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर नादिया आसिफ बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है नादिया आपका। मनी मैटर्स में क्या है आपका सवाल, पूछिए। नादिया, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है नादिया से संपर्क टूट गया है। उनका सवाल जैन जी मैं आपको बता देती हूँ। यूलिप म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर रही हैं, उसको मिलाकर इन्होंने एक पोर्टफोलियो तैयार किया है। पोर्टफोलियो पर अगर इनके हम नजर डालें तो कुछ पॉलिसीज इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन प्लान है जिसमें 2,500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रही है। कोटक एश्योर्ड इनकम प्लान है जिसमें ये करीब 1787 रुपए पर मंथ का प्रीमियम पे कर रही है। इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। डीएसपीबीआर इक्विटी है। इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में देखें तो एचडीएफसी टॉप 200 है, आईडीएफसी स्मॉल एंड मिड कैप है, साथ साथ एसबीआई गोल्ड फंड है। ये कुछ फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। आपकी राय जानना चाहती है, लंबी अवधि का इनका नजरिया है कि इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है क्या इसमें किसी बदलाव की जरूरत है? क्या सलाह होगी आपकी? नाडिया, ये एक अच्छा है कि आपने काफी यंग एज में निवेश करना शुरू किया है, लेकिन जो आपने जो यूलिप्स जो चुने, जो इंश्योरेंस प्लान चुने हैं, वो आई डोंट थिंक आर वेरी सूटेबल। एक तो जो पेंशन प्लान है, पेंशन प्लान का एक फीचर है कि आप जब भी मैच्योर होता है ये पेंशन प्लान, यूजुअली व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 60, तो आप केवल जो भी कॉर्पस जमा होता है वो टाइम पे उसका केवल 1/3 आप विड्रॉ कर सकते हो और बाकी 2/3 एक कंपल्सरी पेंशन में कन्वर्ट होता है, विच आई डोंट बिलीव वेरी सूटेबल, क्योंकि हम लोग को फ्रीडम होना चाहिए कि हम लोग वो पैसे के साथ क्या करें, और पेंशन प्लान हमको वो फ्रीडम देते नहीं है। दूसरा जो एश्योर्ड इनकम प्लान है वो भी लंबी अवधि के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इट्स अ फिक्स्ड डेट प्लान जिसमें इक्विटीज शामिल नहीं है। तो ये भी मुझे नहीं लगता आपके लिए, फॉर योर एज इट इज वेरी सूटेबल। आपके म्यूचुअल तो ये दोनों प्लान है नहीं, आप कंटिन्यू कर दो अभी, क्योंकि अगर आप बीच में रोकेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है जी। जो म्यूचुअल फंड्स आपने चुने हैं तीनों अच्छे हैं। एसबीआई गोल्ड फंड काफी नया है, बट इट्स बेसिकली अ फीडर फंड जो एसबीआई के ईटीएफ में निवेश करता है, सो दैट्स ऑल्सो ओके। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स की कमी है, तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई नया फंड चुने तो आप कोई 1 या 2 लार्ज कैप फंड्स आपको शामिल करने चाहिए, जैसे एक फ्रैंकलिन ब्लू चिप है, या डीएसपी टॉप 100, या फ्रैंकलिन का एक इंडेक्स फंड है निफ्टी ऑप्शन जी। इन 3-4 फंड्स में से आप कोई 2 चुन सकते हो जी। यानी नादिया, जैसे कि जयंत जी ने बताया, 2 पॉलिसी जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल है वो एक पेंशन प्लान है, दूसरा एक एश्योर्ड इनकम प्लान है। तो इस तरह की यूलिप जब आप चुनते हैं तो इनमें लंबी अवधि का नजरिया ही आपको रखना चाहिए, और इंश्योरेंस के लिहाज से टर्म इंश्योरेंस चुनना बेहतर होता है, और रिटर्न के लिहाज से कभी भी किसी बीमा पॉलिसी या फिर यूलिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बात करें आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो जैसे कि जयंत जी ने बताया कि जो आपने फंड चुने हैं वो सही है, लेकिन एक लार्ज कैप फंड की कमी है आपके पोर्टफोलियो में। तो अगर भविष्य में आप कोई फंड चुने निवेश के लिए तो एक लार्ज कैप फंड जरूर चुने। उसके ऑप्शंस भी आपने अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखे। फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स एनएससी फंड है, उसे चुन सकती हैं, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी। ये कुछ फंड जिनमें से कोई एक फंड अपने पोर्टफोलियो में आप भविष्य में शामिल कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर गीता सिंह सिलचर असम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है गीता आपका। मनी मैटर्स में क्या है आपका सवाल? हाँ मैम, मेरा सवाल है, मैं हम लोग का एसआईपी प्लान 15 महीना हो गया जी। मैंने देखा वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ जी। अभी तो क्या करूँ, प्लान जारी रखूँ या विड्रॉ करूँ, क्या करना चाहिए मेरा? जी, 2 फंड्स हैं आपके पास, रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर और रिलायंस ग्रोथ। दोनों में ही आप 2,000 और 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। हाँ
जी जयंत जी, 2 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। 36 महीने के लिहाज से इन्होंने पोर्टफोलियो तैयार किया था। रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर, जिसमें 2000 रुपए पर मंथ ये पिछले 15 महीने से इन्वेस्ट कर रही हैं। वहीं दूसरा फंड है रिलायंस ग्रोथ का, इसमें 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रही है। अब इनके जो पोर्टफोलियो है, जो फंड्स इनके हैं, इनका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में हो गया है। तो अब ये जानना चाहती है कि फंड्स की परफॉर्मेंस काफी गिर गई है, नजरिया इनका सिर्फ 36 महीने का, तो ऐसे में अब इन्हें क्या करना चाहिए? जयंत जी, गीता सिंह का सवाल था, हमारे साथ लाइन पर अभी बनी हुई थी। 2 फंड्स उनके पास है, रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड और रिलायंस ग्रोथ। दोनों में ही ये 2000 रुपए और 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रही है। 15 महीने के नजरिए से 15 महीने इनको हो चुके इन्वेस्ट करते और 36 महीने के नजरिए से ये निवेश कर रही हैं। अब फंड वैल्यू जो है वो काफी गिर गई है। ऐसे में आपकी सलाह जानना चाहती हैं कि क्या इन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? होराइजन जो है इनका वो सिर्फ 36 महीनों का है। जयंत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नानिका, डिस्टर्बेंस खूब है यार। जी, गीता सिंह का क्वेश्चन है, आपको सवाल अगर आपने सुना हो तो आपकी राय जानना चाहती हैं गीता। लगता है कोई तकनीकी दिक्कत की वजह से जयंत जी तक सही हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गीता का यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर गीता, हम अभी जयंत जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक अगर आपके निवेश की हम बात करें तो 15 महीने आपने पहले ही आपने इन्वेस्ट किया है और रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड जो आपने चुना है, इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल से अगर हम देखें तो काफी नकारात्मक रहा है। ज्यादा अच्छे रिटर्न्स इस फंड में नहीं मिले हैं। तो जो आपका सिलेक्शन रहा है फंड का, यहाँ पर सही नहीं रहा है यहाँ पर। और वही रिलायंस ग्रोथ की बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। तो दोनों ही फंड्स जो आपने निवेश के लिए चुने हैं ज्यादा अच्छे फंड्स नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर आप रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर में थोड़े समय के लिए निवेशित रह सकती हैं। थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखें और इसमें इन्वेस्टेड रही, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ये फंड है और वहां पर जो परफॉर्मेंस है काफी नेगेटिव रहा है, लेकिन भविष्य में हालात सुधरने की उम्मीद है। जयंत जी से हमारा संपर्क जुड़ गया है। जयंत जी, गीता सिंह का सवाल है, 2 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर, रिलायंस ग्रोथ। दोनों ही फंड्स में जो इनकी फंड वैल्यू है वो काफी गिर गई है। ऐसे में आपकी सलाह जानना चाहती हैं, 36 महीने का इनका नजरिया था, क्या इन्हें करना चाहिए? क्या फंड में बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लें? जयंत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है जयंत जी से संपर्क फिलहाल नहीं जुड़ पा रहा है। तो हम गीता को यहाँ पर जयंत जी की जो राय थी, जो हमें मिली थी जयंत जी की राय, वो उन तक बता देते हैं। यहाँ पर फिलहाल गीता जयंत जी की यही राय है कि दोनों ही फंड्स में हालांकि परफॉर्मेंस इनका नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल अगर आप एग्जिट करेंगे तो काफी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आप फिलहाल इनमें बनी रहिए और जब एटलीस्ट आपने जितना इन्वेस्ट किया था उस लेवल तक पहुंचे उसके बाद आप एग्जिट कीजिए और कोई लार्ज कैप फंड चुने निवेश के लिए। और अभी कहीं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप भी हमारे इस खास शो में शामिल होना चाहती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहती हैं, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हमें जरूर लिखकर भेजिए, यानी आप एसएमएस भी कर सकती हैं और ईमेल भी कर सकती हैं। और अगला ईमेल है जयंत जी हमारे पास रीना का, बोकारो झारखंड से। टर्म इंश्योरेंस प्लान पर ये आपकी राय जानना चाहती है। सवाल इनका है कि इनकी उम्र 26 साल है और 30 साल के नजरिए से ये ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदने का प्लान कर रही हैं। रीना है जिनका ये ईमेल आया है। तो इस पर आपकी क्या राय होगी? कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके पास? जयंत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है कोई तकनीकी खामी है आज, इस वजह से बार बार जयंत जी से संपर्क टूट रहा है। रीना ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। रीना, ऑनलाइन
टर्म इंश्योरेंस प्लान बेसिकली हम जब इंश्योरेंस हमें चाहिए होता है तब लेते हैं। अगर नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हमें मैच्योरिटी पर जो रकम होती है वापस मिलती है, ज्यादा प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है और उतना रिस्क कवर हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस में ये एडवांटेज होती है कि कम प्रीमियम पे करने पर आपको ज्यादा बीमा कवर मिलता है, जो रिस्क कवर का जो रेंज होता है वो काफी बड़ा होता है। हालांकि अगर आप ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अगर आप सर्वाइव करते हैं तो कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर काफी सारी पॉलिसीज हैं मार्केट में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट है, कोटक ई टर्म है, अविवाज आई लाइफ ऑनलाइन पॉलिसी, कुछ एक पॉलिसीज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। इनके प्रीमियम्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग पॉलिसीज का अलग अलग प्रीमियम है। अगर जयंत जी से हमारे साथ वापस संपर्क जुड़ गया है। जयंत जी, रीना का ईमेल है हमारे पास, 30 साल के लिए एक ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहती है। इनकी उम्र 26 साल है, क्या कुछ विकल्प है इनके पास? रीना, मेरी राय में आपके लिए ऑनलाइन टर्म प्लान सबसे बेहतर रहेंगे। और आज जो इंडिया में जो चीपेस्ट ऑनलाइन टर्म प्लान है वो है अविवा आई लाइफ, लेकिन दिस इज अवेलेबल ओनली इन सिलेक्ट सिटीज, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में शुरू किया है। तो बोकारो में करेंटली ये अवेलेबल नहीं है, तो शायद नेक्स्ट 3-6 महीने में अवेलेबल हो सकता है। लेकिन उसके पहले अगर आपको लेना है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट या कोटक का ई टर्म, आप इन दोनों में से कोई चुन सकते हो। अविवा का प्रीमियम अराउंड 6,800 है एंड ये बाकी दो का जो है वो अराउंड 9,200 और 8,500 है। और अभी रिसेंटली LIC ने भी अनाउंस किया है कि उन्होंने वो एक ऑनलाइन टर्म प्लान लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप 3-4 महीने और रुक सकते हो तो इन सभी ऑप्शंस को देख के आप एक डिसीजन ले सकते हो। जी, तो उम्मीद है रीना आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिल गया हो। कुछ एक ऑप्शंस भी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखे, उनमें से कोई एक पॉलिसी आप चुन सकती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उनके प्रीमियम्स कितने होंगे उस पर भी आप नजर डाल सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर शुभ्रा अग्रवाल हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है शुभ्रा आपका जी बिजनेस में, पूछिए क्या है आपका सवाल? शुभ्रा, अपनी टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ का एक जॉइंट अकाउंट है जी, जिसमें उन्होंने कुछ FD करा रखी हैं जी। मेरे फादर इन लॉ की डेथ 18 फरवरी को हुई थी जी। FD पर उन्होंने कोई नॉमिनी नहीं दिया जी। तो पेबल टू सेल लिखा है उसमें, मतलब सेल्फ जी लिखा है उन्होंने उसमें। पे टू सेल्फ लिखा है उस FD के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें पे टू सेल्फ लिखा हुआ है जी जी। आगे बताएं। अब मेरी मदर इन लॉ को उन FD को रिलीज नहीं कैसे करा सकती हैं? जी जयंत जी, FD से जुड़ी इनकी समस्या है, बैंक FD क्वेरी है इनकी, क्या सलाह होगी आपकी? पूरा सवाल आपने सुना? एक्चुअली उन्होंने जो सवाल पूछा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अकाउंट जॉइंट अकाउंट है लेकिन FD शायद सिंगल नेम में खुला है जी। अगर जॉइंट अकाउंट है तो अगर फर्स्ट होल्डर की मृत्यु होती है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड होल्डर वो पैसा ले सकता है जी, प्रोवाइडेड इट इज एनीवन और सर्वाइवर। लेकिन अगर उन्होंने केवल इंडिविजुअल नाम पे अगर FD किया हो तो जो नॉर्मली द वाइफ शुड गेट द फर्स्ट राइट, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हो बिटवीन द वाइफ एंड चिल्ड्रन और सम अदर रिलेटिव्स तो बैंक एक सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग सकती है। और अदरवाइज इफ द अमाउंट इज वेरी बिग, लाइक यूजुअली बैंक्स में 5 लाख का कट ऑफ होता है, 5 लाख के नीचे जो भी अमाउंट है वो इमीडिएटली एक इंडेमनिटी बॉन्ड अगर ये लाइक वाइफ या चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। लेकिन अगर अमाउंट बड़ा है तो कोर्ट का सर्टिफिकेट लगता है जी। तो शी विल हैव टू चेक विद द बैंक एज टू उनके इंटरनल नॉर्म्स क्या है कि वो कौन से अमाउंट तक पैसा देंगे और उसके बिकॉज आई डोंट थिंक दे कैन जस्ट होल्ड बैक द मनी विदाउट अ रीजन जी। यानी शुभ्रा, जैसे कि जयंत जी ने बताया कि आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपकी और आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का जॉइंट अकाउंट है, तो ऐसे में अगर किसी एक क्लेमेंट की डेथ हो जाती है तो दूसरे क्लेमेंट को ऑटोमेटिकली वो रकम मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बैंक से आपको संपर्क करना चाहिए, उनसे कारण पूछना चाहिए और पूरी जानकारी के बाद, जैसे कि जयंत जी ने बताया, कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकती हैं जो इस मैटर में आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगली कॉलर जानवी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मनी मैटर्स।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप भी हमारे इस खास शो में शामिल होना चाहती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहती हैं, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर जानवी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है जानवी आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। हाँ, हेलो जी, हेलो, नमस्कार, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मुझे ये जानना है कि मैं मंथली में 6000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, तो मैं किस में कर सकूँ, बिरला या LIC? जी, यानी आप जानना चाहती हैं कि आप किसी पॉलिसी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं जो 6000 पर मंथ की आप बात कर रही हैं? और मैंने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है जी, तो फिर इसके ये पॉलिसी के लिए जानना है जी। जयंत जी, अभी इनकी जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड ये बोल रही हैं, हालांकि जो इन्होंने डिटेल्स हमें भेजी हैं वो म्यूचुअल फंड्स नहीं है, पॉलिसीज हैं। LIC है, मेडिक्लेम है, बिरला सन लाइफ, सरल जीवन है, ये कुछ एक पॉलिसीज इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। इसके अलावा 6000 पर मंथ का ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, आपकी राय क्या होगी? इसी जानवी, आपके पास ऑलरेडी काफी पॉलिसीज है, तो और एक पॉलिसी लेने से पहले आपको ये देखना है कि आपको सही में ये पॉलिसी की जरूरत है, एंड फॉर व्हाट डू यू रिक्वायर इट। डू यू रिक्वायर इट फॉर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट? क्योंकि आपके पास 3-4 इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं, तो अगर आपको इंश्योरेंस के लिए चाहिए तो आप 6000 पर मंथ, दैट इज 72,000 पर ईयर का अगर प्रीमियम दे सकते हो तो आपको काफी बड़ा कवर मिल सकता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, कोई ऑनलाइन टर्म प्लान या ऑफलाइन टर्म प्लान्स भी ले सकते हैं, लेकिन यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको और एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, बट अगर आप लोगे, क्योंकि ये सब जो भी पॉलिसीज है सब डेट ओरिएंटेड पॉलिसीज है, तो अगर आप लोगे तो कोई अच्छा यूलिप ले सकते हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा इक्विटी, क्योंकि यूलिप्स पे 7-8 अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो यू शुड चूज द वन विद द हाईएस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बट आई मीन अनलेस आई नो मोर अबाउट योर केस, आई कैन नॉट रिकमेंड एनी पर्टिकुलर पॉलिसी। जी, यूलिप में निवेश की आपने बात की, बहुत संक्षेप में आपसे 1-2 विकल्प देना चाहेंगे? नहीं, यूलिप्स देखो, यूलिप्स में जो भी इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है वो हमेशा पॉलिसी होल्डर के ऊपर ही होता है जी। तो काफी जो भी 2-3 अच्छे कंपनीज है, शी कुड चूज आइदर फ्रॉम LIC और फ्रॉम बिरला और ICICI और HDFC, ऑल ऑफ देम आर ऑन अ सिमिलर फुटिंग। तो मैं ऐसे कोई 2 नाम नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये उनको थोड़ा सावधान रहना होगा कि यूलिप्स आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ, अगर आप कोई गलत डिसीजन ले। जी, यानी जानवी, जैसे कि जयंत जी ने बताया, आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी काफी सारी पॉलिसीज शामिल है, तो यहाँ पर जो 6000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहती हैं म्यूचुअल फंड्स में आप कर सकती हैं, और अगर म्यूचुअल फंड आप नहीं चुनना चाहती हैं तो कोई यूलिप चुन सकते हैं जिसमें इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा हो। और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और आज मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।